और ये मेरे जीवन की जब मैंने शुरुआत की थी आरसीएम बिजनेस में, जब मेरा पहला टेक्निकल आया था तो इसी नागपुर में मेरा सेलिब्रेशन हुआ था। और इस सेलिब्रेशन में एक बात पता चली कि यहाँ पे मान सम्मान बहुत मिलता है। उस टाइम मैं आरसीएम को लेके बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी। और बहुत सारी खुशियां इस बिजनेस ने दी है, बहुत सारी खुशियां दी है। इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलने का मौका मिला है जो परिवार से भी ज्यादा अपने लगते हैं। इस तरीके की टीम है कि उस टीम को मिलके बात करके एक हर किसी की इच्छा होती है कि मैं बोलूं और लोग मुझे सुने। क्योंकि मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मुझे भी टीचर बनना था। परिस्थितियां ऐसी रही, बनना नहीं, मैं नहीं बनी। मैंने बहुत प्रयास किए, शादी के बाद भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन वो सपना मेरा आरसीएम बिजनेस ने पूरा कर दिया। मुझे यहाँ पे लोगों को सिखाने का तो नहीं बोल सकती हूँ, लो जो मेरे पास थोड़ा बहुत आरसीएम के बारे में जानकारी है, वो जानकारी देने का मुझे मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस बिजनेस का। साथ ही में हमारी जो प्रतिभा दाई पाटिल से मिलने का मौका मिला। बहुत सारी अचीवमेंट यहाँ पे मिली, बहुत सारे हजारों लोगों को लीड करने का मौका मिला। सानिया मिर्जा जी से मिलने का मौका मिला। ये दिल्ली का ही प्रोग्राम है, सॉरी रायपुर का ही ये प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हवाई जहाज में, ड्यू टू इस बिजनेस की वजह से हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। कभी नहीं सोचा था। एक मिलिट्री वाले की बीबी थी, बहुत कम तनख्वाह, कुछ पैसों के लिए इसमें आई थी कि भाई जितना भी पेमेंट आ रहा है, परिवार बड़ा था, उसकी पूरी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी, तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना है। ये सोच के इस बिजनेस में आए थे। कभी सपने में नहीं देखा था कि एरोप्लेन में भी जाएंगे, लेकिन ड्यू टू इस बिजनेस के माध्यम से कई बार बाई एयर जाने का मौका मिला। तो ये सारी अचीवमेंट है, बहुत लोगों का प्यार मिलता है, रिगार्ड्स मिलता है। इतना सारा टीम है कि बहुत सारी महिलाएं उसमें आगे आके काम कर रही है। और ये जो यहाँ पे जो स्टेज मिलता है ना, ये सबसे बड़ा सम्मान हमारे लिए है। कि मैं इतने छोटे से गांव से थी, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं कुछ लोगों के सामने बात करूंगी। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से आज कई बड़े बड़े स्टेजों पे सम्मानित होने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं बताऊं, ये जो अवार्ड मिला हमें गामा की तरफ से, गामा हीरो इवेंट, उसमें जिस तरीके से मेरे को मुझे मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, दो एक सेकंड क्यों ना हो, लेकिन जो हाथ उनको मिलाया और वो जो प्राउड फीलिंग आया, अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होती तो कहाँ इतने बड़े बड़े लेजेंड से मिलने का मौका मिलता। आज किरण बेदी जी से हमने वहां पे उस दिन जब मिले, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी देखा नहीं था, कभी ये आइडिया भी दिमाग में नहीं आई थी कि हम किरण बेदी के इतने नजदीक जाके, इतने पास जाके उनको मिलेंगे। आप सब लोग उनको मिल सकते हैं, या उनको नहीं, इसके बाद आगे जो जो भी लोग आएंगे उनको मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, इस बिजनेस में बने रहना पड़ेगा, इस सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, और साथ साथ में अपने आप को भी इसमें बिल्ड करना होगा। ये बहुत सारा अचीवमेंट है। लेकिन वन पीएम ने मुझे जो दिया, वन पीएम ने दिल्ली जैसा, सॉरी मुंबई जैसे प्रोग्राम पे मुझे सम्मानित होने का मौका मिला, और स्पेशली महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान वहां पे मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बीसीजी का। और साथ में वहां पे जो सरिता कामले मैम है, उन्होंने जो विजेता दिवस का जो महासम्मेलन वहां पे हुआ मुंबई में, 2 सेशन में वो प्रोग्राम हुआ, और वहां पे दोनों सेशन में हमें ग्रैंड वेलकम वहां पे हमारा हुआ। और पहली बार ऐसे लगा कि नहीं, हम इतने सालों तक काम किया, वो बहुत किया, लेकिन उस तरीके से मान सम्मान नहीं मिला। कभी भी जाते थे तो पति के साथ जाते थे, पति के साथ पहला माइक उनको मिलता था, फिर हमें सिर्फ अपना नाम बताओ और आपको इस बिजनेस में कैसे लग रहा है, ये सवाल। या तीसरा सवाल आता था कि आपको पहले वाले मोरेश्वर जी पसंद आते हैं या अब वाले पसंद आते हैं। मतलब जो आरसीएम से पहले थे, आपके पति आपको पहले वाले पसंद आते थे या आपके वाले पसंद आते। ये 3 ही सवाल थे, रटे रटाए 3 सवाल ही हमें पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मान सम्मान हुआ, और स्पेशली नागपुर में जब विजेता दिवस हुआ, तो बहुत प्राउड फील होता है कि पूरे लोगों को मतलब बोलने का, मुझे लीड करने का, उस प्रोग्राम में बातचीत करने का, सभी प्रोग्राम को वहां पे संचालन करने का मुझे मौका दिया। और ये सारा का सारा दिन है मुझे वन पीएम का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही वहां पे। और उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को तो लाइव आप लोगों ने देखा है, सुना है, अभी भी नहीं देखा है तो 28 तारीख की एनिवर्सरी आप यूट्यूब पे जाके देखिए, बहुत ग्रैंड प्रोग्राम वहां पे रहा। तो इस तरीके से वन पीएम में अगर आपने कुछ सुना वन पीएम के बारे में, तो उसमें भी बने रहिए। और अगर आपको अपने जीवन में और कुछ बेहतर करना है, तो अपनी टीम को लेके आइए, वन पीएम और 2 पीएम में जो पॉसिबल होता है आपको, उसमें आप अपनी टीम को बिठाइए और इन मीटिंगों का फायदा लीजिए अपने जीवन में, अपने लिए।
अगर आपको जीवन में कुछ करना है, यहाँ पे कितने भी बड़े-बड़े लीडर आएँगे, आपको बताएँगे कि ऐसे कीजिए, ये हुआ था, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं हैं, जब तक आपके मन में कुछ करने की इच्छा नहीं है, तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। चाहे कितनी भी बार किरण बेदी जी भी आए, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी आके आपको बताए कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो विश्वास आपको नहीं है, वो जुनून आप में नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए मुझे कुछ करना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम हैं। मुझे मेरे लिए कुछ करना है, ये फीलिंग, ये विश्वास जब तक आपको नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज जिस तरीके से मुझे मौका दिया गया है यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच।